बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो आपके साथ मैं हदीस शेयर करने लगी हूँ वो इतनी प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्ल वाले लोग वो हैं जो अपने दुखरे अल्लाह को सुनाते हैं, जो अल्लाह के आगे रोते हैं, जो अल्लाह के आगे इल्तिजा करते हैं, अल्लाह के आगे अपना दुख ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह के आगे अपने आप को गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सामने अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करते हैं कि जैसे कोई बच्चा ज़िद कर रहा हो। हम अल्लाह के आगे रोते नहीं हैं, हम अल्लाह के आगे अपने दुखरा, अपना परेशानी, अपनी जो भी मुश्किलात है हम अल्लाह ताला के साथ शेयर नहीं करते, अल्लाह ताला को शामिल नहीं करते, हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर नहीं होते। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया के सामने ना रोया करो। ठीक है, इन दुनिया के सामने रोने वाला जाहिल है। ठीक है, अक्ल वाला वो है जो अपने अल्लाह के आगे रोता है, अपने अल्लाह के आगे इल्तिजा करता है, कहता है कि ऐ रब, तू रब है, तू रब है, तेरे सिवा कोई मुझे कामयाब करने वाला नहीं है, तेरे सिवा मेरे दुख को मिटाने वाला कोई नहीं है। उसको रब होने का वास्ता देता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता है, उसके आगे इल्तिजा करता है, उसकी तरफ पलटता है, उसको पुकारता है, उसको अपने हर एक काम में शामिल करता है। तो वो कौन है? वो अक्ल वाला है। इसकी निशानी किसने बताई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्ल वाला इंसान वो है जो अपने दुखरे अपने रब को सुनाता है। ठीक है, हम अल्लाह के आगे रोते नहीं हैं, हम दुनियादार के आगे जाकर रोते हैं, हम दुनियादार के आगे जाके अपने दुखरे सुनाते हैं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैं इस तकलीफ़ में, ये परेशानी है। अपने दुखरे अल्लाह को सुनाया करो, अल्लाह के आगे रोया करो। अल्लाह आपकी ऐब को इस तरह छुपा लेता है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में छुपा लेती है। ठीक है, हम अल्लाह के आगे रोते नहीं हैं, अल्लाह के आगे हमें मांगना नहीं आता। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। एक शौहर था, उसकी बीवी थी, उसकी बीवी ना उससे पैसे मांगती थी और उसका शौहर कहता है कि मुझे ना पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूँगा। वो एक दिन गुज़रा, दूसरे दिन फिर बीवी ने याद करवाया कि पैसे चाहिए, तो शौहर फिर परेशान हो गया, कहता है कि ठहर जाओ, पैसे मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर 2 दिन गुज़रे, फिर तीसरे दिन जाके बीवी ने फिर याद करवाया कि शौहर साहब पैसे। तो शौहर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से हुए और बहुत गुस्से में उस बीवी पर बात की, चलाए। तो बीवी ने ना कहा कि मुस्कुरा कर कहा कि शौहर साहब, अगर आपसे ना मांगूँ तो किससे मांगूँ? तो उस आदमी ने कहा कि अब मुझे अक्ल आई है, अब मुझे सोच आई है कि उससे मांगो जो देने वाला है, जो उसके सिवा कोई नहीं दे सकता, उसके सिवा कोई दे ही नहीं सकता। उसके आगे जाके इल्तिजा करो, क्योंकि उसको रब होने का वास्ता दो। तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? मेरे दुखरे कौन सुनेगा? तुम सुनोगे। हमें अल्लाह के सामने रोना नहीं आता, हमें अल्लाह के सामने दुआ करनी नहीं आती, हमें अल्लाह ताला को अपने कामों में शामिल करना नहीं आता, हम अल्लाह ताला को अपनी दिल की बात नहीं सुनाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।